हेलो दोस्तों, मैं समाधान काले आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हमने ये एमएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट किया है लीनियर अलजेब्रा का। इसमें से हम चैप्टर थर्ड पढ़ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हमारा एंड हुआ है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। अब हम आज के वीडियो में सेकंड टॉपिक देखेंगे, दैट इज इनर प्रोडक्ट। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ओके, ताकि आने वाली सब वीडियोस का आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। सो गाइस, एंड प्लीज लाइक द वीडियो गाइस एंड शेयर इट आल्सो। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो शुरू करेंगे हम। सो पहले देखो, इनर प्रोडक्ट्स, व्हाट इज द इनर प्रोडक्ट, वी विल सी द डेफिनेशन। सो इन SYBSC आप सभी लोगों ने इनर प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है। ओके, सो इनर प्रोडक्ट क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इट इज MSc मास्टर्स डिग्री, सो वी हैव टू टेक द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन विल बी चेंज्ड समथिंग। ओके, सेम तो नहीं रहेगी। आई थिंक अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो SYBSC को देयर आर 4 प्रॉपर्टीज थी इनर प्रोडक्ट की। ओके, और यहाँ पर 3 ही प्रॉपर्टीज है। सो देखेंगे हम, आपको बताऊंगा कि कौन सी फोर्थ प्रॉपर्टी थी और वो इधर इंक्लूड नहीं है। दैट इज इंक्लूड है, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टीज ली गई है। सो लेट स्टार्ट द डेफिनेशन। सो लेट कैपिटल V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द रियल नंबर। कैपिटल V क्या है गाइस? वेक्टर स्पेस है ओवर द रियल नंबर capital R. Okay, then an inner product on V. Okay, an inner product on vector space V is a function. Inner product क्या होता है? Function होता है which assigns to each pair of vectors small u and v in capital V. Okay, ये assign करेगा किसको? Pair of vectors u and v को, and it is a real number, that is uv. Okay, it is a real number uv such that the following conditions are satisfied. That means guys, this open bracket uv is nothing but the inner product guys. What? The inner product. Okay, this is nothing but the inner product. Yes, now there are 3 conditions. What is the first condition guys? This is inner product uv is a bilinear function. Okay, inner product जो है u एंड v का, वो क्या होना चाहिए? बाइलिनियर फंक्शन। सो SYBSC में गाइज आप इनर प्रोडक्ट ऐसा लिखते थे। ओके, इनर प्रोडक्ट u कोमा v, यस, ऐसा लिखते थे आप। अब ये इनर प्रोडक्ट का जो सिंबल है, ये इन MSc में हम वेक्टर को ले रहे हैं, है ना। इनर प्रोडक्ट को कौन सा लेंगे गाइज? अब ये वाला ओपन ब्रैकेट का लेंगे। ओके, नॉट दिस वन इन MSc। ओके, सो बाइलिनियर फंक्शन, अब आपको बाइलिनियर पता ही है। सो बाइलिनियर फंक्शन होना चाहिए क्या? इनर प्रोडक्ट u एंड v। सो दैट मीन्स गाइस, इसका मतलब क्या हुआ? इनर प्रोडक्ट u प्लस v एंड w इज नथिंग बट इनर प्रोडक्ट uw प्लस इनर प्रोडक्ट vw। दैट मीन्स दिस u प्लस v इज कम विथ w के साथ आ जाएगा ये। ओके, एंड देन इसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या? पहले वाले में एक रहेगा, नेक्स्ट वाले में 2 रहेगी। u प्लस v, सॉरी v प्लस w, इस इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट uv प्लस इनर प्रोडक्ट uw। तो दिस इज वन थिंग गाइस। तो ये प्रॉपर्टी थी, आप इसको बाइलिनियर प्रॉपर्टी कहते थे इन SYBSC में। ओके, और ये जो है अल्फा इंटू यू and v is equal to u comma alpha v, and that is nothing but alpha times uv, for all u v and w belongs to capital V and this alpha belongs to R. So ये जो प्रॉपर्टी है, ये अलग सी प्रॉपर्टी थी। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? अलग सी थी। इसको हम होमोजिनिटी प्रॉपर्टी कहते थे। कौन सी प्रॉपर्टी? होमोजिनिटी प्रॉपर्टी। इन SYBSC में बता रहा हूँ मैं, है ना, होमोजिनिटी प्रॉपर्टी इन SYBSC, लेकिन इधर ए बाइलिनियर फंक्शन में ही इंक्लूड है। ओके, सो दिस इज द थिंग गाइस। So let us move to the second property. I hope all of you understood the first property. Let us move to the second property. Second property क्या है? देखो, the function inner product uv is symmetric.
इनर प्रोडक्ट यूवी का जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। अब आपने सिमेट्री तो पढ़ी ही है गाइस, सिमेट्री पढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी चीज है उसको रोटेट करे या फिर फोल्ड करे तो आपको क्या होना चाहिए, टू इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होनी चाहिए। सो दैट इज द थिंग गाइस। सो हियर देखो, इनर प्रोडक्ट यू एंड वी इज सेम एज इनर प्रोडक्ट वी एंड यू। ओके, ऐसा अगर है तभी हम कहेंगे कि दैट इनर प्रोडक्ट इज सिमेट्रिक and we satisfy the symmetry property guys. For all these u and v belongs to the vector space V. So the third property, इसको हम SYBHC में सिमेट्री प्रॉपर्टी कहते थे, एंड थर्ड प्रॉपर्टी थी पॉजिटिविटी इन SYBHC। ओके, तो इधर क्या है, द फंक्शन इज पॉजिटिव डेफिनाइट। फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डेफिनाइट होना चाहिए। दैट मीन्स गाइस, इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u विथ इटसेल्फ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोई भी अगर वेक्टर हो आपके पास, उसका उसी के साथ इनर प्रोडक्ट अगर लिया आपने, तो आपको क्या मिलेगा, जो भी रियल नंबर मिलेगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, इनर प्रोडक्ट विथ यू, इनर प्रोडक्ट यू यू इज इक्वल टू 0। ये जो इनर प्रोडक्ट यू है विथ इटसेल्फ, ये 0 कब रहेगा, इफ एंड ओनली इफ यू की वैल्यू क्या रहेगी गाइस, 0 रहेगी। ओके, अदरवाइज नॉट। So these are the three properties, guys. Please remember these three properties. If you know these three properties and the basic linear algebra that we have learned in the previous lectures, then you will be able to solve any problem in the inner product. Inner product का कौन सा भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये तीनों प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिएगा। सो हम अब एग्जाम्पल लेंगे, दो एग्जाम्पल से गाइज। अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए ही चाहिए तो आपके अगर SYBSC की नोट्स होंगे तो उसमें से देख लेना गाइज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। लेकिन MSc में इट इज नॉट नेसेसरी टू take the examples and give these examples. Okay, here are only two examples in your syllabus. Okay, एक्सरसाइज में भी नहीं है कि इनर प्रोडक्ट कैसे शो करेंगे, और आपके बुक में भी ये दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे दिए हैं ना, प्रूफ नहीं दिया है इनका, है ना, सोल्यूशन नहीं दिया है। मैंने आपको सोल्यूशन के सहित दिया है। ओके, सो सोल्यूशन देखो, एग्जाम्पल है फर्स्ट, लेट E1 E2 एंड En बी ए बेसिस फॉर V। ओके, E1 E2 En ये क्या है, बेसिस है फॉर वेक्टर स्पेस V एंड ओवर R। ओके, ऑब्वियसली गाइज ये बेसिस किसका है, अगर आप जानोगे तो इट इज अ बेसिस ऑफ आर रेस्ट्रियन गाइस, इट इज अ बेसिस ऑफ आर रेस्ट्रियन। दैट मीन्स E1 is equal to 1 0 and up to 0, then E2 is equal to 0 1 0 0 lastly 0, and En is equal to 0 0 0 lastly 1। okay, so it is a basis of Rn, वेक्टर स्पेस के कौन सा है आपके पास, Rn है। एंड लेट इनर प्रोडक्ट UV, देखो ये इंपॉर्टेंट, इनर प्रोडक्ट यूवी कैसे डिफाइन किया है देखो, इज इक्वल टू समेशन झाई आई इंटू ईटा आई आयरन फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब हुआ झाई 1 ईटा 1, ओके, प्लस झाई 2 ईटा 2, ओके, झाई 2 ईटा 2, ये कहाँ तक जाएगा गाइस, प्लस झाई n ईटा n, ओके, झाई n ईटा n यहाँ तक जाएगा। सो इसका मतलब ये समेशन है। ओके, तो इसे आपका इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है गाइस। सो वन सेकेंड, आई विल कॉपी दिस। ओके, एंड यू डिफाइन किया है गाइस, यू कैसे डिफाइन किया है देखो, यू वेक्टर है, यू इज डिफाइंड एज समेशन झाई आई इंटू ई आई। अब गाइस देखो, झाई आई इंटू ई आई, ई आई आपके पास क्या है, बेसिस वेक्टर है, एंड दीज आर द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर एन। ओके, अगर इसका अगर आप एक्सपांशन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, झाई 1 E1, ओके, प्लस झाई 2 E2, ये कहाँ तक जाएगा, झाई n En, ओके, झाई n En। अगर झाई 1 इंटू E1 लेंगे तो क्या होगा, झाई 1 एज इट इज रहेगा, E1 की वैल्यू क्या आएगा, 1 0 अप टू 0 ऐसी है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या रिमेनिंग रहा, सिर्फ झाई 1 ही रिमेनिंग रहा। नेक्स्ट झाई 2 E2, इसमें क्या रहेगा, झाई 2 ही रिमेनिंग रहेगा। तो झाई 1 प्लस
झाई2 प्लस 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 कहाँ तक जाएगा, झाई n। ओके, so this is your u vector guys, u is equal to xi1 xi2 xi n। उसने सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है विथ बेसिस वेक्टर से, लेकिन बेसिस वेक्टर क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है, इसलिए उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा गाइस। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। एंड वी वेक्टर सेम है, ईटा आई इंटू ई आई। ओके, ईटा आई इंटू ई आई सेम, तो वी वेक्टर क्या होगा, ईटा1 ईटा2 अप टू ईटा n। So verify the function defined by inner product uv is an inner product। Okay, आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है whether the function defined by inner product uv is an inner product or not। That means you have to show the three properties for this function inner product uv। अगर वो satisfy होगी तो आप कहेंगे it is inner product, अगर नहीं होगी तो आप कहेंगे it is not a inner product। Okay, so let us take the solution guys। So firstly we will take this e1 e2 and en be a basis for vector space v over r। Okay, and inner product uv is defined as xi I into eta I। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर दिया है xi1 eta1 प्लस xi2 eta2 प्लस 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 xi n eta n। ओके, नाउ लेट u वेक्टर दिया है आपको कौन सा है, xi1 xi I into e I, so that is nothing but xi1 e1 plus xi2 e2 plus 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 xi n e n। इसका मतलब मैंने आपको बताया था xi1 plus xi2 plus xi n, एंड वेक्टर v is eta I e I summation। तो इसका मतलब क्या हुआ, this eta1 e1 plus 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 eta n e n, that means eta1 plus eta2 plus 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 eta n, यहाँ तक जाएगा। एंड देन डब्ल्यू वेक्टर ले आएगा इस, देखो डेल्टा आई इंटू ई आई, इट इज इक्वल टू डेल्टा1 टू डेल्टा एन ई एन, and all these vectors u v and w are belongs to the vector space v guys। Okay, now what is the first property, we have to show this inner product uv is a bilinear function। देखो इसमें तीन प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी, u प्लस वी एंड w, देन u विथ v प्लस w, ये दोनों इनर प्रोडक्ट लेने हैं, और नेक्स्ट वाली है अल्फा इंटू यू कोमा वी। ओके, सो फर्स्टली यू प्लस वी एंड डब्ल्यू। ओके, अब मैं यू वेक्टर कौन सा लूंगा गाइज, ये वाला नहीं लूंगा, ये वाला ही लूंगा, लेकिन ई1 ई2 ई एन नहीं रहेगा उसमें। क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज उससे मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, वो दीज आर द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर एन। सो मैं कौन सा लूंगा, xi1 xi2 xi n, एंड v की वैल्यू eta1 eta2 eta n, एंड w की वैल्यू डेल्टा1 डेल्टा2 डेल्टा n। ओके, सो लेट अस सी u प्लस v एंड w कैसे डिफाइन किया है, देखो इनर प्रोडक्ट u v कैसे डिफाइन किया है, समेशन ऑफ xi I इंटू ईटा i, ये देखो। ओके, सो इसको अगर आप u कहेंगे, इसको अब अगर आप u कहेंगे एंड w को क्या कहेंगे गाइस, v कहेंगे। ये जो w है ना आपके पास, इसको क्या कहेंगे आप, v कहेंगे। ओके, सो इनर प्रोडक्ट uv कैसे होता है, xi1 eta1 xi1 eta1। तो देखो xi1 की जगह पर क्या लेंगे आप, u प्लस v दोनों की एडिशन, u की वैल्यू क्या है, xi1 xi2 xi n, एंड v की वैल्यू क्या है, eta1 eta2 eta n। सो इसका xi1 एंड इसका eta1 दोनों की क्या करूंगा मैं, एडिशन करूंगा फर्स्ट। तो xi1 eta1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड होता है ना eta1। सो eta1 की जगह पे अब मैं क्या लूंगा, w का कौन सा फर्स्ट, दैट इज द डेल्टा1, तो मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा1 प्लस, अब सेकेंड वैल्यू कौन सी आएगी, xi2 प्लस eta2 इंटू डेल्टा2। ओके, प्लस 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 ये कहाँ तक जाएगा, xi n प्लस eta n इंटू डेल्टा n। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है गाइज, इट्स वेरी इजी। सो अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कि मुझे क्या मिलेगा, xi1 डेल्टा1 प्लस eta1 डेल्टा1, अगेन डेल्टा2 से मल्टीप्लाई करना है, xi2 डेल्टा2 प्लस eta2 डेल्टा2, एंड xi n डेल्टा n प्लस eta n डेल्टा n। ओके, देन देखो मैं अब क्या करता हूँ, ये जो झाई की टर्म्स है ये सब एक जगह पे लिखूंगा मैं, झाई वाली टर्म्स एक जगह पे लिखूंगा एंड ईटा वाली टर्म्स एक जगह पे लिखूंगा। देखो
xi1 डेल्टा 1 प्लस xi2 डेल्टा 2 प्लस 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 xi n डेल्टा n, एक ब्रैकेट में लिखा। दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, ईटा 1 डेल्टा 1 प्लस ईटा 2 डेल्टा 2 प्लस प्लस ईटा n डेल्टा n, मतलब कौन सा गाइस, ये वाला, ये पिंक वाला, ये पिंक वाला एंड ये पिंक वाला। ओके, इन सब की मैं एडिशन करूंगा, एक दूसरे अनदर ब्रैकेट में लिखूंगा। अब देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट ये क्या होगा गाइस, xi1 डेल्टा 1 प्लस xi2 डेल्टा 2 प्लस 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 xi n डेल्टा n। देखो इधर अगर ऐसा है xi i ईटा i, तो क्या होता है, इनर प्रोडक्ट यूवी होता है, लेकिन हम xi किसका ले रहे, यू का ले रहे, एंड डेल्टा किसका ले रहे, w का ले रहे। तो ये फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट है, ये किसका इनर प्रोडक्ट हुआ, इट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड w। ये जो सेकेंड ब्रैकेट है, ये किसका इनर प्रोडक्ट हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट it is the inner product of v and w. Okay, for all uv and w belongs to capital V. Okay, so this is the property guys. So similarly you can show this property u comma v plus w, u comma v plus w, that is equal to uv plus uw, for all uvw belongs to v. It is not necessary to show this property, लेकिन अगर आप चाहती हो तो जैसे u प्लस वी एंड w की दिखाई है ऊपर, वैसे ही आपको ये दिखानी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज गाइज होमोजीनिटी है। तो नाउ कंसिडर फॉर अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा किसमें, आर में है, तो आपको क्या कंसिडर करना है, इनर प्रोडक्ट अल्फा यू विथ वी, इनर प्रोडक्ट अल्फा यू विथ वी, ये आपको कंसिडर करना है। सो देखो अब क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट इसको क्या बोल देंगे आप, यू बोल देंगे, और ये तो आपका वी है। ओके, सो इसका इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, xi1 ईटा 1 प्लस xi2 ईटा 2। ओके, सो लेकिन xi1 की जगह पे आप क्या लोगे, अल्फा से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन xi2 को भी अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, xi n को भी अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आप u किसको करे, कह रहे, अल्फा इंटू यू को यू कह रहे। ओके, दैट्स वाइज अल्फा इंटू xi1, अल्फा इंटू xi2, अल्फा इंटू xi n। ओके, सब में अल्फाज है, तो अल्फा को कॉमन निकाल सकते, क्या मिलेगा, xi1 ईटा 1 प्लस xi2 ईटा 2 प्लस 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 xi n ईटा। ओके, देन अल्फा तो है, लेकिन ये जो ब्रैकेट है xi1 ईटा 1 xi2 ईटा 2 xi n ईटा n, ये क्या हो गया गाइस, इट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, for all u v belongs to capital V and this alpha belongs to the R guys. Okay, so this is the homogeneity property, it's satisfied. So उधर क्या आती है homogeneity property, alpha into u, okay, with v, inner product alpha into u with v is equal to क्या होता है, is equal to alpha times inner product uv। okay, alpha times inner product u comma v। तो यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई है, देखो इधर। देन अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द फंक्शन यू वी इज सिमेट्रिक। आपको क्या दिखाना है, जो भी फंक्शन है इनर प्रोडक्ट का, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो अब कंसिडर करेंगे इनर प्रोडक्ट यूवी कैसे डिफाइन किया है, वो भी लिख सकते हैं आप, समेशन, ओके, झाई आई इंटू ईटा आई, ओके, आई रन फ्रॉम 1 to n, एक स्टेप ऐड कर सकते हैं, और दैट इज इक्वल टू, इसका एक्सपांशन लोगे आप, xi1 ईटा 1 xi2 ईटा 2 प्लस प्लस xi n ईटा n। ओके, अब क्या करना है आपको, होमोजिनिटी दिखानी है ना, तो क्या करेंगे आप, you know multiplication is associative in R और वेक्टर स्पेस V। ओके, वेक्टर स्पेस V में अगर वेक्टर स्पेस V है तो उसके एलिमेंट्स में एसोसिएटिविटी होल्ड होगी ना। यस, ये किसके एलिमेंट से, वेक्टर स्पेस V के है, तो एसोसिएटिविटी ऑब्वियसली होल्ड होगी, सॉरी नॉट एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी है ना, कम्यूटेटिविटी होल्ड होगी। xi1 की जगह पे ईटा 1 डाल सकते हैं, ईटा 1 की जगह पे xi1 डाल सकते हैं। सो ये मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन V। सो xi1 ईटा 1 की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, ईटा 1 xi1, सेम ईटा 1 ईटा 2 की प्लेस चेंज करनी है सिर्फ, एंड ईटा n xi। तो इसका रिवर्स क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ V एंड U फॉर ऑल u v belongs to capital V। So this is the second property satisfied. Now third property guys, the function is positive definite। function क्या होना चाहिए, positive definite, that means inner product of vector u with itself
इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऐसा होना चाहिए। एंड सेकंड, इसमें कंडीशन क्या है, इनर प्रोडक्ट यू यू इज इक्वल टू जीरो if and only if this vector u is 0. So let us take guys inner product of vector u with itself. So क्या होगा, that is nothing but guys summation. Okay, inner product of this u with u क्या होता है, summation u with v क्या है, summation झाई वन सॉरी झाई आई इंटू ईटा आई था ना, तो अब ये झाई आई इंटू झाई आई ऐसा ही होगा। ओके, तो क्या मिलेगा, झाई वन इंटू झाई वन प्लस झाई टू इंटू झाई टू झाई एन इंटू झाई एन। ओके, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, झाई वन स्क्वायर प्लस झाई टू स्क्वायर प्लस 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 झाई एन स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली हर एक टर्म का क्या है स्क्वायर है। ओके, उनकी एडिशन है। अब स्क्वायर तो निगेटिव होता नहीं है एंड सबकी एडिशन है, सब पॉजिटिव टर्म्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ गाइज, ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक तो इक्वल टू जीरो आएगी नहीं तो ग्रेटर देन ही होगी। ओके, जीरो। So moreover क्या है, this inner product is equal to zero, u is equal to zero। ये कब होता है, it is if and only if this inner product अभी आपने डिफाइन किया है जाई वन स्क्वायर प्लस जाई टू स्क्वायर प्लस 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 जाई एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज इक्वल टू जीरो। एंड दिस इज इफ एंड ओनली, ये कब होगा, जब ऑल जाइज की वैल्यू क्या होगी गाइस, जीरो होगी ना, तब भी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये जीरो हो सकता है क्या, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर ये जीरो हो सकता है। ऐसा ऐसे कितने नंबर है जिसका हम स्क्वायर करेंगे और उन सबके एडिशन करेंगे तो मुझे जीरो मिलेगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है पॉजिटिव नंबर का या फिर निगेटिव नंबर, है ना, कोई भी नंबर उठा लो एक्सेप्ट जीरो, उसका स्क्वायर करो और सबके एडिशन कर दो, है ना। तो वो फाइव नंबर्स लिए उसका स्क्वायर किया, उनकी एडिशन की, तो मुझे जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है, ओनली एंड ओन जीरो। ओके, वन मैन आर्मी, जीरो ही है, तो सबकी वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे जीरो मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके एलिमेंट है, जाई वन जाई टू एंड जाई एन, यू के एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, यू के वैल्यू क्या मिली मुझे, जीरो मिली। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना गाइज, इनर प्रोडक्ट यू यू इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ दिस यू इज इक्वल टू जीरो, तब भी रहेगा। ओके, so thus all axioms of inner product space are satisfied and therefore this inner product uv is equal to xi I into eta I is an inner product space, okay, over the vector space r raised to n। अगर ऐसा एग्जांपल आया तो आपको आना चाहिए गाइस, वेरी इजी एग्जांपल। सो अगला वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो, let V be a subspace of vector space C of R। ओके, V क्या है, सबस्पेस है वेक्टर स्पेस C of R का। ओके, C of R of continuous functions on the real numbers। ओके, C of R मीन्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द रियल नंबर। इसमें कौन कौन से फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शंस विच आर डिफाइंड ऑन द रियल नंबर्स। and define this inner product f g is equal to integration 0 to 1 f of t into g of t dt। ऐसा डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है गाइस, इनर प्रोडक्ट f एंड g। ओके, फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू कैपिटल V इज एन इनर प्रोडक्ट। आपको क्या दिखाना है, ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं। तो सॉल्यूशन गाइस, let capital V be a subspace of vector space C of R। ओके, V में कैसे एलिमेंट, इट इज द सबस्पेस, मतलब क्या हुआ, इसमें कौन से फंक्शन से, कंटिन्यूस फंक्शन से, एंड वो डिफाइंड है किस पर, रियल नंबर्स पर। तो मैं पहले ही ले लेता हूँ, लेट एफ जी एंड एच तीन फंक्शंस लगेंगे मुझे ये इनर प्रोडक्ट शो करने के लिए, वो मैं पहले से ही ले चुका हूँ। So these are all belongs to the vector subspace V and this alpha belongs to the R। Okay, so let us take the first property guys। What is first property, we have to show this inner product fg is a bilinear function। fg को क्या दिखाना है मुझे, it is a bilinear function है या नहीं। so bilinear function के लिए पहले वाली प्रॉपर्टी क्या थी गाइस, u प्लस v, है ना, u प्लस v, इनर प्रोडक्ट u प्लस v विथ w इज इक्वल टू क्या आना चाहिए गाइस, क्या आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट u विथ w, ओके, प्लस इनर प्रोडक्ट v विथ w। ओके,
इनर प्रोडक्ट v विथ w, ऐसे आना चाहिए ना। सो हमें ये दिखाना है। तो देखो u को f बोल दीजिए और v को g बोल दीजिए, ऐसा हर एक केस में तो नहीं होगा ना। हर एक केस में u एंड v तो नहीं ले सकते आप, अगर लेना है तो ले लीजिएगा। यू आर नॉट अ बच्चा, बच्चे जैसे हरकत नहीं करनी है भाई, है ना। तो आप ले भी सकते हो उधर u इज इक्वल टू एफ, v इज इक्वल टू जी एंड w इज इक्वल टू एच, लेकिन भाई लंबा जाएगा वो हमें तो नहीं चाहिए, हम मास्टर्स में आए हैं। ओके, तो देखो, तो ये कैसे डिफाइन होगा गाइस, इसको मैं u बोल देता एंड इसको मैं v बोल देता। तो इनर प्रोडक्ट uv की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 दिस एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी। ओके, सो एफ मतलब क्या है मेरा, एफ प्लस जी, सो दोनों के एडिशन ऑफ टी एंड इंटू एच ऑफ टी डी टी, ऐसा डिफाइन है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इनर प्रोडक्ट। सो दैट इज इक्वल टू, अब मुझे पता है डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। ओके, सो अगर दो फंक्शंस की एडिशन है तो मैं उसको सेपरेट भी कर सकता, दैट इज एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी एज इट इज रहेगा इंटू डी टी। सो नेक्स्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, अब मैं एच ऑफ टी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी इंटू डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं आप। ओके, इसको एंड इसको दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते, सो आई विल सेपरेट इट 0 to 1 एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 जी ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी डी टी, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट हो गया। एंड गाइज ये किसकी डेफिनेशन है, अगर इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम इसको जाने तो ये किसकी डेफिनेशन है, इट इज अ इनर प्रोडक्ट एफ एंड एच। ओके, इनर प्रोडक्ट एफ एंड एच प्लस ये किसकी है, इनर प्रोडक्ट जी एंड एच। सो देखो एफ प्लस जी एंड एच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एफ एच प्लस इनर प्रोडक्ट जी एच। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो गई गई फॉर ऑल एफ एच जी एंड एच बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस वी। सिमिलरली आप ये दिखा सकते हो, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विथ जी प्लस एच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एफ जी प्लस इनर प्रोडक्ट एफ एच फॉर ऑल एफ जी एंड एच बिलोंग्स टू द कैपिटल वी। सो नेक्स्ट वन इज गाइज फॉर अल्फा बिलोंग्स टू आर। ओके, हमें क्या दिखाना है, बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। इसमें तीन प्रॉपर्टीज है, दो हम ले चुके हैं, अब थर्ड वाली। सो कंसिडर अल्फा एफ एंड जी, क्या करेंगे, कंसिडर अल्फा एफ एंड जी। सो अब एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा एफ लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 अल्फा एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी। ओके, अगर कोई स्केलर फंक्शन को मल्टीप्लाई है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हुआ, इंटीग्रेशन 0 to 1 अल्फा टाइम्स एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी, और इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, इसको बाहर निकाल लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी डी टी। यस, तो ये हो गया इसका। सो व्हाट इज एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी गाइस, इंटीग्रेशन 0 to 1, it is nothing but the inner product f and g. So alpha times inner product alpha times f g is equal to alpha times inner product f g for all f g belongs to the capital B and this alpha belongs to R guys. Okay, it's very easy to show the property. So second property of, ये तो बहुत easy है guys, the function uv is symmetric। ये क्या दिखाना है आपको, सिमेट्रिक दिखाना है। सो करो कंसिडर इनर प्रोडक्ट uv, कैसे डिफाइन किया है, 0 to 1 एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी डी टी। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ओके, एंड v क्या है, v इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस सी ऑफ आर, तो उसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। यस, सो बाय यूजिंग द कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी मैं जी ऑफ टी इधर ले सकता एंड ये एफ ऑफ टी इधर ले सकता। यस, जी ऑफ टी को पहले लिखूंगा, एफ ऑफ टी को बाद में लिखूंगा। तो जी ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, ये किसका इनर प्रोडक्ट होगा, इनर प्रोडक्ट वी यू। ओके, so inner product uv is equal to inner product vu for all uv belongs to the capital V। so ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इससे हम क्या कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट इज सिमेट्रिक। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी गाइस, द फंक्शन इज पॉजिटिव डेफिनेट दिखाना है आपको।
That means inner product of f with itself is greater than equal to 0. देखो inner product of f with itself is equal to 0 to 1 integration f of t into f of t dt. So f of t into f of t ब्रैकेट स्क्वायर होगा into dt. एंड ऑब्वियसली गाइस कोई भी इंटीग्रेशन हो, कोई किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो, तो फंक्शन का स्क्वायर उसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इक्वल टू 0 आएगा, नहीं तो ग्रेटर देन 0 आएगा. इस इट इज नॉट लेस देन 0 कभी नहीं आएगा. ओके, बिकॉज यू हैव टेकन ए स्क्वायर, तो निगेटिव फंक्शन होगा ही नहीं. यस. और ये क्या है, अपर लिमिट तो बड़ा है एंड लोअर लिमिट क्या है, छोटा है. तो जीरो वैल्यू तो जीरो ही होगी, माइनस में जो भी आएगा तो जीरो ही हो जाएगा. तो अपर लिमिट की जो भी वैल्यू होगी वही होगी. इधर फंक्शन में कोई निगेटिव नहीं आ रहा है और अपर लिमिट भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा. गाइस ये कब आता है, जब आप बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई करते हो ना, तब आता है, आपको क्लिक होता है, बराबर क्लिक होता है. दैट इज स्ट्रैटेजी ऑफ मैथमेटिशियन. ओके, अगर आप बहुत सारे एग्जांपल्स को हैंडल करोगे तो आप इजीली बता सकते हो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 आ जाएगा, है ना, जैसे मैंने बताया आपको. सो देन दिस इनर प्रोडक्ट एफ एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आप पुट कर सकते हो, कोई भी फंक्शन लो, sin x cos x कोई भी लो, है ना, उसका प्रोडक्ट इटसेल्फ करो. सपोज sin x लिया, sin स्क्वायर x. ओके, sin स्क्वायर x उसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, वो फॉर्मूला यूज करके आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे. तो उसके बाद में लिमिट अप्लाई करो, आपको पॉजिटिव ही इंटीग्रेशन आएगा या फिर 0 आएगा, इट नॉट निगेटिव. So it's greater than equal to 0. So moreover क्या दिखाना है आपको, this inner product is equal to 0 if and only if this f is equal to 0. So पहले कंसिडर करेंगे inner product f is equal to 0. This implies if and only if. ये कब होगा, this definition inner product 0 to integration 0 to 1 f of t bracket square into dt is equal to 0, है ना. इधर dt लिख लेना गाइस, मैं भूल गया हूँ. ओके, dt लिख लेना इज इक्वल टू 0. सो कैसा भी किया तो इधर इंटीग्रेशन अगर अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा. तो एफ ऑफ टी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो एफ ऑफ टी ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर किया, दिस इज इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, एफ की वैल्यू 0 होगी. ओके, तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. thus all axioms of an inner product are satisfied and therefore this inner product f g is equal to integration 0 to 1 f of t into g of t dt is an inner product on capital V. Okay guys, so this is the thing. Now next definition. What is the definition guys? Let inner product uv be a fixed inner product on V. So define the length. दिस इज द नॉर्म यू. इसको क्या कहते हैं गाइस, नॉर्म यू. ओके, नॉर्म ऑफ यू, दैट इज नॉर्म ऑफ ए वेक्टर यू बिलोंग्स टू वी बाय. सो लेंथ ऑफ एनी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ. सपोज आपको मैंने वेक्टर दिया u इज इक्वल टू, ओके, u इज इक्वल टू 1 2 3. ओके, इट इज अ वेक्टर 1 2 एंड 3. ओके गाइज, ये आपके पास वेक्टर, और आपको बताया कि फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर. सो आप क्या फाइंड करोगे, इसकी नॉर्म फाइंड करोगे. ओके, सो नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू कैसे फाइंड करोगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ इटसेल्फ. दैट मीन्स व्हाट गाइज, दैट मीन्स व्हाट, इनर प्रोडक्ट ऑफ u मतलब क्या, देखो मैं इधर सॉल्व करके बताता हूँ. इनर प्रोडक्ट u इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है 1 2 3. सो सेल्फ का सेल्फ से ही प्रोडक्ट लेना है, 1 का 1 से ही प्रोडक्ट लेंगे, 1 इंटू 1. ओके, 1 इंटू 1, पहले वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, प्लस पहले वेक्टर का सेकंड एलिमेंट इंटू दूसरे वेक्टर का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, प्लस फर्स्ट वेक्टर का थर्ड एलिमेंट इंटू सेकेंड वेक्टर का थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो दिस इज द थिंग, इट इज द इनर प्रोडक्ट. तो ये कितना आएगा, 1 इंटू 1 इज 1, 2 टू जा 4, 3 टू जा 9, 9 10 एंड 14. सो इट इज अ 14. सो
ये स्क्वायर रूट में क्या आएगा गाइस 14, स्क्वायर रूट में 14, दैट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर u. So A से ways है to find the length of vector. Next note guys, it's a very important note. Norm of u is greater than equal to 0. Means guys, length of any vector will be greater than 0 or equal to 0. It is not less than 0. कोई भी वेक्टर की लेंथ 0 से कम नहीं होगी. ओके, it will be 0 or greater than 0. And norm of u is equal to 0 means किसी वेक्टर की लेंथ 0 होगी तब भी होगी जब वो वेक्टर 0 होगा. इफ एंड ओनली u इज इक्वल टू 0, है ना. किसी कोई भी वेक्टर की लेंथ 0 कब होगी, जब उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तब भी वो 0 होगा. सेकेंड नोट, inner product of alpha times u is equal to mod value of alpha into norm of alpha u is equal to mod of alpha into norm of u, where this mod alpha is the absolute value of alpha in r. अगर अल्फा की कोई निगेटिव भी वैल्यू हुई तो आपको उसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी. यस, so this is the note. Now is lemma. It's a very important, I think it will be asked. Okay, it's a important one, एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो इट्स इम्पोर्टेंट. ये 2-3 थ्योरम जो है अब से आने वाले, लेमा है या फिर करोलरी है और एक थ्योरम है. सो ये इम्पोर्टेंट ही है, इसको करके रखना है और इजी भी है. देखो, इफ नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या है, नॉर्म u नॉर्म v दोनों की वैल्यू क्या है 1 है. देन दिस मॉड वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट u v इज लेस देन इक्वल टू 1. इनर प्रोडक्ट की जो मॉड वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 से लेस होगी और इक्वल होगी. सो प्रूफ, हमें अब 2 कंडीशन में इसको प्रूफ देना है. ओके, सो फर्स्टली कंसीडर इनर प्रोडक्ट ऑफ u माइनस वी एंड u माइनस वी. ये थ्योरम प्रूव करने के लिए या फिर ये लेमा प्रूव करने के लिए ऐसा एजम्पशन लिया है गाइस. कोई कोई बच्चों को ऐसा क्वेश्चन रहता है, सर यही क्यों लिया. भाई यही इसलिए लिया क्योंकि मुझे लेमा प्रूव करना है ना. आई एम अ मैथमेटिशियन, मुझे लेमा प्रूव करना है, इसलिए मैंने ये लिया, कंसिडर किया. दैट इज u माइनस वी इनर प्रोडक्ट विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देन देखो आपको ये सॉल्व करना है. अब क्या होगा, और बाइलिनियर फंक्शन अप्लाई करोगे आप, है ना. सो u का इनर प्रोडक्ट होगा विथ u माइनस वी प्लस माइनस v का इनर प्रोडक्ट होगा u माइनस वी के साथ, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय यूजिंग द बाइलिनियर फंक्शन प्रॉपर्टी. सो सेकंड अब क्या होगा, देखो अगेन बाइलिनियर प्रॉपर्टी u विथ u. ओके ओके, तो पहले ये माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे. u विथ u माइनस वी माइनस ये जो माइनस है ना वो बाहर आ जाएगा, दैट इज अल्फा टाइम्स u, है ना. सो दैट इज माइनस v टाइम this u minus v and which is greater than equal to 0, since inner product alpha u and v is equal to alpha times inner product uv, and that is equal to guys ये क्या होगा, this is inner product uu. okay, inner product uu minus inner product u with v. okay, then this minus as it is inner product v with u, then minus minus plus inner product v with v, and which is greater than equal to 0. So since uv is a bilinear function, तो वो जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट इनर प्रोडक्ट की उससे ये लिया आएगा. देन नेक्स्ट वन इज, अब देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u विथ इटसेल्फ क्या होता है, नॉर्म u होता है. ओके, ये एज इट इज रहेगा u विथ v. अब देखो v विथ u जो है ना, इनर प्रोडक्ट v विथ u, इसको कैसे लिख सकते हैं, u विथ v बाय यूजिंग द विच प्रॉपर्टी गाइस, सिमेट्री प्रॉपर्टी, है ना, बाय यूजिंग द सिमेट्री प्रॉपर्टी. एंड देन इनर प्रोडक्ट vv इज इक्वल टू नॉर्म v एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देखो इधर रीजन दिया है. ओके, एंड दिस वन. नाउ इन नॉर्म ऑफ u, इसकी वैल्यू क्या आएगा, इधर दी है गिवन है 1. नॉर्म v की वैल्यू भी क्या है 1, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दी.
और ये दोनों सेम टर्म है, माइनस माइनस, दैट इज माइनस 2 times inner product uv greater than equal to 0. So this one and this one कितना हुआ 2. So this 2. अब ये जो टर्म है ना गाइस, मैं उस साइड भेज रहा हूँ, इधर माइनस से उस साइड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. सो प्लस 2 times इनर प्रोडक्ट यूवी. अब क्या, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनर प्रोडक्ट यूवी. इसका मतलब क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट यूवी इज लेस देन इक्वल टू 1. इसको इक्वेशन 1 बोलती है. ओके, इन द सेम वे आपको अब कंसिडर करना है इनर प्रोडक्ट u प्लस वी विथ u प्लस वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो क्या होगा, u विथ u प्लस वी, u का u प्लस वी के साथ इनर प्रोडक्ट, एंड देन रिमेनिंग जो है, कौन सा रिमेनिंग है, दिस वन v का u प्लस वी के साथ इनर प्रोडक्ट. तो देखो u इनर प्रोडक्ट u विथ u प्लस वी प्लस इनर प्रोडक्ट v विथ u प्लस वी, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देन अब क्या करेंगे, u का u के साथ लेंगे और फिर u का v के साथ लेंगे. सेम v का u के साथ लेंगे एंड v का v के साथ. तो इनर प्रोडक्ट u प्लस इनर प्रोडक्ट uv प्लस इनर प्रोडक्ट vu प्लस इनर प्रोडक्ट vv ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्म u हो जाएगा. इसको कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई, सिमेट्री प्रॉपर्टी. ये जो वाला है ये नॉर्म v हो जाएगा. ओके, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब देखो क्या होगा, ये नॉर्म u प्लस नॉर्म v, नॉर्म u की वैल्यू आपके पास 1 है, नॉर्म v की भी 1 है. सो 1 प्लस 1 2, and these two terms are same, that's why 2 times inner product uv greater than equal to 0. So this 2 is greater than equal to ये साइड, उस साइड में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा. so minus 2 times uv, then this 2 is get cancel, 1 is greater than equal to minus inner product uv, and this implies minus times inner product uv is less than equal to 1. इसको इक्वेशन 2 बोल दिया. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि मॉड वैल्यू ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 1. देखो मॉड वैल्यू ऑफ x क्या होती है गाइस, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज माइनस x. ये कब होता है, इफ दिस x इज लेस देन 0. ओके, x इज लेस देन 0. अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तब ये माइनस x होता है, एंड दैट इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस, तभी ये x होता है. So this is the definition of mod x. So according to that definition, आप क्या कह सकते हो, this mod value of uv inner product uv is less than equal to 1. So hence the theorem. यही दिखाना था आपको, लेमा था. अब देखो थ्योरम, उस लेमा के इस थ्योरम में यूज करना है. ओके, सो दैट इज द क्वाची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. आ सकता है थ्योरम का, इंपॉर्टेंट है. फॉर आर्बिट्ररी वेक्टर्स uv belongs to capital V, we have क्या है, this mod value of uv inner product uv is less than equal to norm u into norm v. So proof, इसका प्रूफ दो केस में है. The result is trivial if either norm u और norm v is 0. अगर कोई वेक्टर u या फिर 0, सॉरी u और v दोनों में से कोई भी एक वेक्टर अगर 0 रहा तो उसकी नॉर्म ऑब्वियसली क्या आ जाएगी गाइस, 0 आ जाएगी. अगर 0 है तो ऑब्वियसली जो इनर, ये जो मॉड वैल्यू है इनर प्रोडक्ट की वो इक्वल टू 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो जाए. यस, नो प्रॉब्लम. लेकिन केस सेकंड में देखो, assume that norm v is not equal to 0 and norm u also not equal to 0. दोनों अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, देखो then u upon norm v and v upon norm, sorry, u upon norm u, v upon norm v are the unit vectors. ये क्या है, यूनिट वेक्टर से, दैट मीन्स वेक्टर्स ऑफ लेंथ 1. कोई भी वेक्टर हो, उस वेक्टर को अगर आपने उसकी नॉर्म से या फिर उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया तो वेक्टर क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है ना. आप ये SYBC में पढ़े हो या फिर एडवांस कैलकुलस में पढ़े होंगे या फिर कैलकुलस में भी पढ़े होंगे. ओके,
वेक्टर कैलकुलस में भी पढ़े होंगे, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में भी पढ़े होंगे। कोई भी वेक्टर हो, उसको अगर उसकी नॉर्म से डिवाइड किया हो तो उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। नाउ यूनिट वेक्टर मीन्स उसकी लेंथ क्या होती है गाइस, 1 होती है। सो देयरफॉर बाय लेमा, हमें ऊपर हमने लेमा लिखा है। व्हाट इज लेमा? इफ नॉर्म ऑफ वी एंड नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू 1, देन दिस मॉड वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट यूवी इज लेस देन इक्वल टू 1 वी हैव। देखो अभी ये जो उसका सर्कल किया है मैंने, इसको मैं यू बोलता हूँ। ओके, दिस इज माय वेक्टर यू एंड दिस इज माय वेक्टर वी। ओके, सो मेरे पास क्या है, ये u की नॉर्म कितनी है, 1 है। v की नॉर्म भी कितनी है, 1 है। नॉर्म का मतलब लेंथ होता है, लेंथ 1 है दोनों की। सो मैं ये लेमा यूज कर सकता हूँ। सो मॉड वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर u एंड v मीन्स क्या, u अपॉन नॉर्म u एंड v अपॉन नॉर्म v इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब क्या होगा गाइस, देखो ये जो है ना नॉर्म u नॉर्म v, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सो दैट इज mod value of inner product uv is less than equal to norm of u into norm of v, and hence the theorem. It's very easy. Now triangle inequality, so corollary। देखो कोई भी थ्योरम लेना हो, थ्योरम के पहले क्या आता है, लेमा आता है, उसके बाद में थ्योरम आता है, और थ्योरम के बाद में जो भी कंक्लूजन्स होंगे वो करोलरी में आते हैं। ओके, so this is the corollary. The triangle inequality for all vectors u and v belongs to capital V, we have this norm of u plus v is less than equal to norm u plus norm v। तो आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन रियल लाइन देखी है गाइस, अल्फा प्लस बीटा और फिर मॉड वैल्यू ऑफ a प्लस b is always less than equal to mod value of alpha plus mod value of beta। ओके, मॉड वैल्यू ऑफ बीटा, ये आपने रियल नंबर में ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखी है। ओके, अब आपको नॉर्म के फॉर्मेट में देखना है। तो देखो बाय क्वाचिस क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एंड बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन R1 वी हैव, मींस जो अभी मैंने बताई वो वाली, वी हैव दिस नॉर्म ऑफ u प्लस वी स्क्वायर, ये कंसिडर करना है। सो नॉर्म मतलब क्या होता है, कोई भी वेक्टर हो उसकी नॉर्म मतलब क्या, उसका इनर प्रोडक्ट इटसेल्फ लेना है। सो ये जो वेक्टर है यू प्लस वी, उसका इनर प्रोडक्ट इटसेल्फ लेंगे। देखो यू प्लस वी, यू प्लस वी, यस, सो दैट इज अ नॉर्म। एंड इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब क्या, स्क्वायर रूट होता है ना। स्क्वायर रूट में ये जो होती है, ये किस में आएगी गाइस, स्क्वायर रूट में आएगी ना, स्क्वायर रूट एंड इसका स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर है, क्यों स्क्वायर, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये इधर स्क्वायर रूट भी नहीं लिया और स्क्वायर भी नहीं लिया गाइस। ओके, ओके, देन नेक्स्ट क्या होगा, ये मॉड में लेना है ना। सो इसको सॉल्व करना है, इनर प्रोडक्ट u विथ u प्लस वी एंड प्लस इनर प्रोडक्ट v विथ u प्लस वी। देन u का इनर प्रोडक्ट लेंगे u के साथ, u का इनर प्रोडक्ट लेंगे v के साथ, देन v का u के साथ एंड v का v के साथ। देखो इधर लिया, इनर प्रोडक्ट u प्लस इनर प्रोडक्ट uv प्लस इनर प्रोडक्ट vu प्लस इनर प्रोडक्ट vv। अगेन ये vu जो है, बाय यूजिंग सिमेट्री प्रॉपर्टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, uv लिख सकता हूँ। uv प्लस uv, 2 टाइम्स uv एंड दिस इनर प्रोडक्ट uu प्लस इनर प्रोडक्ट vv। ओके, सो अब मैं ये वो प्रॉपर्टी यूज करूंगा, कौन सी वाली, दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन R1 में। ओके, सो दैट इज दिस विच इज लेस देन इक्वल टू mod value of uu plus mod value of vv plus 2 times mod value of uv। okay, triangle inequality in R रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, नॉर्म u स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म v स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट uv, 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट uv। ये क्या होता है, mod value of uv दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स नॉर्म u इंटू नॉर्म v। ये कहाँ से आया, अबो थ्योरम से,
अबो थ्योरम से, अबो थ्योरम का इस करोलरी में यूज करेंगे। सो मॉड वैल्यू ऑफ uv is less than equal to norm u into norm v। सो देखो, नॉर्म u स्क्वायर प्लस नॉर्म v स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म u नॉर्म v। सो आप क्या लगा सकते हो इधर, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a नॉर्म u, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b नॉर्म v। सो नॉर्म u प्लस नॉर्म v ब्रैकेट स्क्वायर। So this norm of u plus v bracket square is less than equal to norm u plus norm v bracket square। अब क्या लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ u प्लस v इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म u प्लस नॉर्म v। ओके, एंड यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप गाइज ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दीज थ्योरम्स। And the last definition, guys. So let u and v belongs to capital V. Define the angle between u and v। दो अगर वेक्टर है आपके पास, तो उन दोनों का एंगल कितना होगा। As the angle for theta lies between 0 to pi, this angle lies between 0 to pi such that cos theta is equal to inner product uv upon norm u into norm v। कोई भी वेक्टर हो, दो वेक्टर, उसका आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट uv अपॉन नॉर्म u इनटू नॉर्म v। एंड देन नेक्स्ट लास्टली द नोट, जो ये cos थीटा है उसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ऑलवेज वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ओके, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। एंड hence we will stop the video, guys. Okay, I hope all of you understood the video, guys. In the next lecture we will see the next part of the inner product, and the remaining part of the inner product there are theorems and some examples, guys. Okay, so the next lecture will be again very interesting. Thank you for watching the video.